अगर बॉस के सामने जाते वक्त आपके हाथ कांपते हैं या बग़ैर वजह घर में बैठे आपके या आपके किसी बुज़ुर्ग के हाथ कांपते हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, तो ये वीडियो देखना मत भूलिए, क्योंकि इसके अंदर मैंने हाथ कांपने की वजूहात और जो मरीज़ को उसकी वजह से इम्पेक्ट आता है उसके ऊपर काफ़ी डिटेल में बात की है। आई होप यू विल एंजॉय इट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर गौहर महमूद अज़ीम है और मैं एक कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट और स्ट्रोक स्पेशलिस्ट हूँ। मेरी प्रैक्टिस की लोकेशन जीके इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज लाहौर और अल राज़ी हॉस्पिटल गुलबर्ग लाहौर है। बहुत सारे मरीज़ हमारे पास आते हैं यंग एंड ओल्ड, जिनकी मेन कंप्लेन होती है कि हमारे जी हाथ कांप रहे हैं या साढ़े हाथ कांप रहे हैं। तो ये मरीज़ जब हमारे पास आते हैं तो हर मरीज़ की अपनी एक कंसर्न होती है। जो ओल्ड पेशेंट हमारे पास आते हैं तो अमूमन वो कहते हैं जी साढ़े हाथ कांप रहे हैं, कहीं सानू रश आते नहीं है जिसको पार्किंसन डिजीज़ कहते हैं। जो यंग पेशेंट हमारे पास अमूमन आते हैं उनको ये सोशल कंप्लेन होती है कि हमारे हाथ कांपते हैं तो लोग समझते हैं कि ये डरपोक है या एक कमज़ोर आदमी है, तो हमारी जॉब में या हमारी किसी प्रैक्टिकल काम के अंदर हमें ये प्रॉब्लम ना आए। तो एक एग्ज़ाम्पल मैं दूंगा कि कल परसों मेरे पास एक पेशेंट आए, यंग पेशेंट 25-26 ईयर्स ऑफ एज थे और उनका जहन पूरी तरह बन चुका था कि उनको राशा हो चुका है और उनके हाथ कांपते थे। मैंने उनसे पूछा कि यार आपके हाथ कब कांपते हैं? उन्होंने कहा मेरे हाथ कांपते हैं जब मेरा बॉस मुझे कोई काम कहता है या मुझे कोई असाइनमेंट होती है या मैं जी कोई मुश्किल काम कर रहा हूँ या जिम से वापस आऊँ। तो अमूमन लोग अपने जहन के अंदर ये फ़ाइनल डायग्नोसिस बना चुके होते हैं, मुख्तलिफ जो नॉन एक्सपर्ट लोग होते हैं उनसे पूछ के कि हमें क्या है। तो मैंने उनसे पूछा यार जब आप रिलैक्स होते हो तो क्या ये सिचुएशन बेहतर होती है? उन्होंने कहा जी जब मैं रिलैक्स होता हूँ ये सिचुएशन जो है वो बेहतर होती है। मैंने कहा जब आप अपने हाथ बिल्कुल रेस्ट के ऊपर रखते हो यानी वो नहीं हिल रहे होते तो क्या तब आपके हाथ कांपते हैं कि नहीं कांपते? उन्होंने कहा तब मेरे हाथ नहीं कांपते। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है न्यूरोलॉजिस्ट के डायग्नोसिस के अंदर, क्योंकि जो राशा होता है स्पेशली वो ओल्ड एज के अंदर होता है, यंग एज में भी हो सकता है। तो जो हाथ हैं वो रेस्ट पे कांपते हैं। वो मरीज़ आपको आके कहता है कि जब मैंने अपने हाथ टेबल पे रखे होते हैं या मैं कुछ भी नहीं कर रहा होता तो फिर मेरे हाथ से ज़्यादा कांप रहे होते हैं। बरक्स वो यंग पर्सन जो मेरे पास आया था वो कहते थे जी जब मैं चाय पकड़ने लगता हूँ या जब मैं कोई क्या कहते हैं पेन पकड़ता हूँ या लिखता हूँ तो तब मुझे जो है वो ट्रेमर्स होते हैं। मैंने उनसे पूछा कि आपके वालिद को या दादा को तो नहीं था ऐसा प्रॉब्लम? उन्होंने कहा जी बिल्कुल। आपको कैसे पता? मेरे वालिद साहब को भी था जब वो 20-25-30 साल के थे, मेरे तायाबू को भी था जब वो 20-25 साल के थे, मेरे दादा को भी था। तो जी मैंने कहा उनको डॉक्टर ने क्या कहा? उन्होंने कहा जी डॉक्टर को तो नहीं, उन्होंने चेक कराया लेकिन उनको सारी उम्र रहा था, इलाज नहीं कराया, लेकिन हमने यही सुना है कि उनको राशा था। तो ये मिस इन्फॉर्मेशन है, प्रॉपर जो एक्सपर्ट आदमी है उसके पास नहीं गए। तो मैंने उनको फिर बताया आपकी जो कंडीशन है वो एक कंडीशन है जिसको हम कहते हैं बिनाइन एसेंशियल ट्रेमर्स। ऐसे ट्रेमर्स जो कि फेमिलियल होते हैं, दो एजेस होती हैं जब वो स्टार्ट होते हैं 20 से 30 साल, 50 से 60 साल की उम्र के अंदर भी वो स्टार्ट हो सकते हैं। तो इसको बिनाइन एसेंशियल ट्रेमर्स कहते हैं और ये फेमिलियल होते हैं। ये बहुत ज़्यादा डेंजरस नहीं होते, सारी उम्र ये चलते ज़रूर हैं लेकिन ये वर्स नहीं होते, आपको डिसेबिलिटी कॉज नहीं करते। हल्की से उनको दवाई दी, बीटा ब्लॉकर एक ऐड किया जो इसके लिए फ़र्स्ट लाइन है, और कल उनका मुझे फ़ोन आया कि मैं बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ। और मज़े की बात ये थी कि उन्होंने अपने ताया को भी वो स्टार्ट कराई दवाई और वो भी बेहतर महसूस करने लग पड़े। बरक्स हमारे पास जब ओल्ड एज लोग आते हैं तो वो उनको राशा भी होता है, वेरी कॉमन ओल्ड एज के अंदर, और उनके हाथ जो हैं वो कांप रहे होते हैं रेस्टिंग कंडीशन के ऊपर। वो लोग और उनके घर वाले समझ रहे होते हैं कि एज के साथ या कमज़ोरी हो गई है जिसकी वजह से इनके हाथ जो हैं वो कांपने लग पड़े हैं और साथ में ये स्लो चलना शुरू हो चुके हैं और स्लो बातें करते हैं। लेकिन ये ऐसी कंडीशन है जो कि पार्किंसंस डिजीज़ या राशे को सपोर्ट करती है। उनसे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि जी आप चलते वक्त ये हाथ हिलाते हैं कि नहीं हिलाते? अमूमन पार्किंसन वाले नहीं हिलाते। और आप जो हैं क्या आप महसूस करते हैं कि पहले से आपकी बैटरियां दिमाग की स्लो हो गई हैं?
जो काम मैं पहले बहुत स्पीड से करता था वो बहुत स्लो हो रहे हैं, जो बात मैं करता था ऊंची आवाज़ में वो अब कम है। तो अमूमन इन सवालों का जवाब जो है वो येस होता है। हम क्राइटेरिया लगाते हैं, ब्रेन बैंक क्राइटेरिया बड़ा अच्छा है, 95% डायग्नोसिस देता है पार्किंसन डिजीज़ का। अब ये वो मरीज़ है जिसको हल्की सी दवाई जो राशे वाली होती है वो बहुत इंप्रूवमेंट कॉज कर सकती है, और उनका जो चलना फिरना है, जो बैठना है, जो कम्युनिकेशन है जो कि कर्टेल हुई हुई है, जो ख़राब हुई हुई है, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर जाती है। ऑन अदर साइड यंग लोग कुछ आते हैं जिनके ट्रेमर्स जो हैं सेरिबेलर यानी छोटे दिमाग वाले होते हैं, वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट सिचुएशन होती है। वो समझते हैं कि जी ये डेंजरस नहीं है। हमें ऑन दी अदर हैंड उनके इन्वेस्टिगेशन करवानी पड़ती है, MRI करवाना पड़ता है, क्या इसको असाबों का वर्म मल्टीपल स्क्लेरोसिस तो नहीं हो गया, क्या इसको कोई स्ट्रोक वगैरह तो नहीं हो गया सेरिबेलम का जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो, क्या कोई ट्यूमर तो नहीं है। तो बात का मकसद ये है कि एक ही कंप्लेन है जिसका नाम है जी हाथ कांपना, लेकिन वो किधर 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 फिट होती है, और मरीज़ों ने अपने ज़हन के अंदर क्या उसको अलग अलग तरीके से फिट किया होता है। बस जब आप एक्सपर्ट के पास जाते हैं, आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, इवन इन वन सिटिंग मरीज़ आपके पास चल के आता है, उधर ही हमारा दिमाग जो है, कई दफ़ा मेरा दिमाग क्लिक करता है कि यार ये तो ये चीज़ है, ये तो ये चीज़ है। तो आप वन सिटिंग के अंदर उसको एक बेहतर गाइड कर सकते हैं, उसको सही डायरेक्शन के अंदर लगा सकते हैं। और वो जो यंग पेशेंट सोच रहा था कि यार मुझे पार्किंसन हो गया, मैं कई साल बाद चलने से जाऊंगा, उसको आप अश्योर कर सकते हैं आपको सारी ज़िंदगी कुछ नहीं होगा। आप ये हल्की सी दवाई जो है कंसिडर करें, मे बी उसका थायरॉइड टेस्ट करवाएं, वो ज़्यादा है, उसको ठीक करने से उसका और फ़ायदा हो जाए। आप ओल्ड एज पेशेंट जिसको राशा हो गया, आप उसको दवाई देते हैं, वो इम्प्रूव होता है, वो अपने बच्चों के साथ, अपने पोते पोती नवासों के साथ खेलना शुरू हो जाता है, एक उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो जाती है। तो ये बेनिफिट्स हो सकते हैं प्रॉपर ट्रीटमेंट के आपके मेडिकल स्पेशलिस्ट, आपके न्यूरोलॉजिस्ट के पास। तो ये एक स्टोरी थी कि हाथ कांपना जो है वो कितनी मुख्तलिफ शक्लों के अंदर प्रेजेंट करता है और अपने पीछे कितनी मुख्तलिफ कहानियाँ जो है वो रख सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे पास अपनी तशख़ीस और अपने इलाज के लिए आएँ, तो आप हमारे पेज की जो डिस्क्रिप्शन है उस पर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे एड्रेस पे आ सकते हैं, हम आपको वेलकम करेंगे और आपको ट्रीटमेंट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का। कोशिश हमेशा यही होती है कि जो बेस्ट ट्रीटमेंट है पेशेंट बेनिफिट के लिए वो प्रोवाइड किया जाए और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाए। तो विद दैट आई विश यू बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड थैंक यू।